हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी मैंने कहाँ कहाँ टेस्ट दिया और कितने कितने नंबर आए, क्योंकि ये सवाल हर हफ्ते हर कोई पूछता है कि आपके कितने नंबर आए। देखो, इस बार मेरी भी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब थी और पता है अलग अलग जगह पेपर दो ना तो सबका कंटेंट तो अपन पढ़ते नहीं है, नंबर भी वैरी करते हैं। इस बार मेरे नंबर बहुत ज़्यादा वैरी किए। ये मैंने मतलब 20 तारीख को टेस्ट दिया था सत्यादि का, पहले मैंने दे दिया था। मैंने बोला एक दे के देखती हूँ कैसा क्या रहता है। तो 132 स्कोर आया था उस दिन मेरा, है ना। 132 आया था किसमें, सत्यादि वाली क्लासेस में, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा मतलब बहुत कम स्कोर है 132, तो ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट में मतलब ऐसे ही किए थे क्योंकि बेटू को सोने का टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया था। थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाई थी, मतलब मैं पता है 1.5 घंटे के अंदर पूरा टेस्ट ख़त्म करना रहता है मुझे, इससे ज़्यादा वन शॉट में मैं नहीं कर पाती। और टुकड़ों टुकड़ों में करो तो फिर वो टोटल नंबर नहीं मिल पाते। कई बार इत्मीनान से बैठ के करो फिर वो नहीं हो पाता यार, पता है। फिर वो एक दो पार्ट दे के पूरा पेपर नहीं दे पाती। इस बार मैंने इसलिए पूरा दिया था और मेरे नंबर काफ़ी कम आए। मतलब सत्यादि में तो मेरे इससे ज़्यादा कभी गए नहीं। 125 से 135 इतना ही गया मेरा, सत्यादि में इससे ज़्यादा स्कोर नहीं गया मेरा। और इसके अलावा मैंने फिरोज़ का भी दिया था, तांडव का दिया था, विनर्स का भी दिया था, उसका भी शेयर करूँगी मैं। तो ये ब्लॉग बेसिकली कल का ही है, क्योंकि कल मैंने जो अपडेट किया था वो परसों वाला ब्लॉग था। एक दिन बीच में गैप हो गया था ना थोड़ा सा, इसलिए। तो सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब है यार, पता है। और कुछ लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी चल रही है भाई, 200 में से 200 नंबर लाने वाले भी हैं। तो कुछ लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है ना। और कुछ लोगों के स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखो, जिनके रेगुलर 150 के आसपास आ रहे हैं ना तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसका 150 के आसपास स्कोर आ रहा है मतलब आपने पढ़ाई अच्छी से करी है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है ना। मतलब मेरा स्कोर भी ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा जा रहा था और विनर्स और तांडव में तो चला ही जाता था, है ना। 140 150 रहता था। बट इस बार मेरा डिस्टर्ब हो गया यार, मतलब इस बार मेरा बहुत कम हो गया। तो गलती मेरी है, क्योंकि टाइम एक तो कम दे पा रही हूँ, है ना। और कम टाइम दे पा रही हूँ तो पूरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। और रिवीजन हर सब्जेक्ट मांगता है, ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लो बाकी नहीं करो आपका चल जाएगा। हर सब्जेक्ट रिवीजन मांगता है। तो ये लापरवाही मेरी है और मैं इसको लापरवाही ही कहूँगी, है ना। कुछ और बोल के अपने आप को वो नहीं करना चाहती मैं कि, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और सत्यादि में किसने दिया और किसका हाईएस्ट आया बताना, है ना। सत्यादि में शायद किसी का 143 गया था आई थिंक, कल कमेंट पढ़ा था मैंने कल के वीडियो में। तो जिसने भी दिया वो बताना। सत्यादि का पेपर अच्छा था, मतलब दे के देखना, जिन्होंने नहीं दिया ना दे के देखना। पेपर बहुत अच्छा था, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं। और इस बार मेरा पेपर देने का पता है क्यों मूड था, मैंने सोचा यार दोनों तीनों पेपर दे के देखते हैं। और अभी अगर मुझे केजीएस या उसका मिलता है तो मैं वो भी दे के देखूँगी। और आज से वैसे पढ़ाई स्टार्ट कर दी है मैंने। और मैंने जैसा कि कल के वीडियो में बताया था कि मैं कोशिश करूँगी कि अब ऐसा कोई दिन ना हो कि कोई एक पार्ट छूट जाए, चाहे कुछ भी हो। अब फिर से वापस उसी एटीट्यूड में पढ़ाई करनी पड़ेगी। बीच में क्या था कि मेरा भी एग्ज़ाम डिले हो रहा है, थोड़ा सा स्कोर अच्छा आ रहा है और थोड़ा सा रिलैक्स होकर के पढ़ रही थी। ये उसी का नतीजा है कि नंबर कम आए हैं। तो पेपर को कुछ नहीं कह सकते अपन। देखो यार, पेपर तो वैसे भी दूसरे की इच्छा से ही होता है ना। तो एग्ज़ाम कभी भी अपने अकॉर्डिंग तो होता नहीं है कि अपना अपन ने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो आपने छोड़ा है हो सकता है वही आ जाए, है ना। तो आपकी अप्रोच कैसी क्या है, आप कहाँ स्कोर कर पा रहे हो, कहाँ नहीं कर पा रहे हो, और कितना आपने पढ़ा है, कितना आप अपना ब्रेन यूज़ कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आंसर आपके सामने है ना। तो थोड़ा सा आपका ब्रेन का ही खेल है जो भी है। और ये है कि जो आपने पढ़ा है अगर वहाँ से क्वेश्चन आया तो वो तो फिर आपका ये है कि रिवीजन स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं से पिक हो रहा है तो वो आपसे बन जाएगा। बट जो थोड़ा बहुत जैसे सीडीपी का है, घुमा फिरा करके पूछता है ना, सिद्धांत वगैरह से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो आप डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते हो। मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तब आप उसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, मतलब उसमें आपका कॉन्सेप्ट और डीप स्टडी वो ज़रूरी है, उस तभी आपका फिर आप आंसर पिक कर सकते हो उसमें।
तो आप लोग बताना कि कैसा क्या टेस्ट रहा आप लोगों का, है ना, किसने कहाँ से टेस्ट दिया। और इस बार का थोड़ा सा तांडव का टेस्ट काफ़ी अलग था, मतलब काफ़ी अलग लग रहा था तांडव का। तो दोपहर में मैंने एक्चुअली दिया था, देखो रात में मैंने दे दिया था उसका सत्यादि का, और दोपहर में बेटू सोया, आज जल्दी सो गया पता है, मतलब बहुत लेट सोता है बेटू। तो आज सो गया था, हालांकि बहुत देर नहीं सोया था, तो मैं फिर वापस चली गई थी इस रूम में, और मैंने सोचा कि चलो जब तक बेटू सो रहा है तो तब तक पेपर दे के देखते हैं। फिर कल मैंने पता है इसलिए कोई पढ़ाई नहीं करी थी, ये बस ये पढ़ा था मैंने, मतलब ये वाली मैराथन क्लास मैं ले नहीं पाई थी, सारे हार्मोन्स और ग्रंथि वाली क्लास जो थी ये मैं नहीं ले पाई थी उस दिन। तो फिर मैंने इसका ना क्लास देखी थी स्पीड करके, बट बीच बीच में स्किप करना पड़ गया था और रिपीट करना पड़ गया था, तो अच्छे से नहीं देख पाई थी। फिर मैंने इसका पीडीएफ देखा था टेलीग्राम से, तो उसी से फिर मैंने रिवाइज़ किया अच्छे से, क्योंकि ग्रंथि और हार्मोन बहुत भूलता है यार, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब कितनी बार भी पढ़ो, जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो कई बार गलत हो जाता है कि यार ये किससे निकलता है, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो फिर उसी को रिवाइज़ किया, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट स्टार्ट किया, और टेस्ट दे ही रही थी मैं उसका तांडव का। और बीच बीच में बेटू कई बार उठ जा रहा था, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा था बार बार, क्योंकि अब बेटू की गलती नहीं है, कई बार हो जाता है बच्चों को नींद अच्छे से नहीं आती या उनको कोई दिक्कत है तो वैसा बोल नहीं पाते ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो बेटू कई बार उठा, मतलब बार बार मुझे उठ उठ के जाना पड़ गया, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। और थोड़ा सा वही रिवाइज़ किया, ग्रंथि हार्मोन कल रिवाइज़ किया, और पंचवर्षीय योजनाएं रिवाइज़ तो की थी पर कोई काम की नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों यार मैं हमेशा पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन गलत करती हूँ, और पता नहीं ये आप लोग के साथ होता है कि नहीं, मतलब मेरे साथ तो होता है। और ये कुछ लोग जो यूट्यूब से रिलेटेड मुझसे पूछते हैं, ये उनके लिए है कि अभी अभी पता है देखो कितना टाइम हो गया, मतलब हर चीज़ कितना टाइम लेती है यार, मतलब कितना टाइम हो गया मुझे, ऑलमोस्ट मई में वो हो गया था, मई से डॉलर बनना स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 5 मई से शायद, और अभी अगस्त चल रहा है, अभी ओनली कितना डब देखा आपने 34, हाँ अराउंड 40 अराउंड हो पाया है मेरा अभी। तो फर्स्ट विड्रॉ जब होता है ना तो $100 के बाद ही होता है फर्स्ट विड्रॉ। तो कुछ जो लोग पूछते हैं ये उनके लिए है ना, तो उनके लिए है कि $100 होने के बाद पे आउट होता है यूट्यूब से पहली बार, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ लग जाता है आपको, 6 मंथ तो लगता ही है मिनिमम। और कुछ लोगों का हो जाता है जल्दी, कि किसी वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो ये 6 नंबर का था इसमें तांडव में, जिसने तांडव का टेस्ट दिया है नहीं दिया है और देने का देखते हैं ना, तो ये स्क्रीन अच्छे से देख लेना बैक करके थोड़ा सा कैसे देते हैं। कुछ लोगों को अभी भी डाउट है, हालांकि मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया था, और थोड़ा सा मतलब पढ़ पढ़ के देख लिया करो यार, मतलब सारे एप्लीकेशन पे टेस्ट फ्री है और बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। कुछ ही लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, सबको नहीं हो रही है, तो कुछ लोगों ने बोला था कि आप अलग से वीडियो बना देना, तो तांडव और विनर्स का तो बनाया था मैंने, और देखती हूँ और किसी का अगर बना पाई तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, और बताती हूँ मैं आपको कि कैसा क्या स्कोर रहा मेरा। तो पेटू उठ गया था, आधा पेपर उसके साथ ही दिया, उससे लड़ते झगड़ते हैं ना, और बहुत परेशान करते हैं यार बच्चे कभी कभी, तो इसी कारण मैं टेस्ट अवॉइड करती थी, बट इस बार मैंने दे दिया, तो मेरा ये रहा स्कोर तांडव का, और जो कि रहा 120, ओनली 120। तो ठीक है, कल मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था टेस्ट के नंबर देख के, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने बोला ठीक है यार हो जाता है ना। तो वापस पढ़ाई अच्छी करेंगे, और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कल लैपटॉप पे दिया था, दिखा सकती थी, और आगे जब मैं अब दूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी 120 से 160 तक कैसे जाती हूँ, है ना। और आप लोग भी मेरे साथ देखना कि कैसे आप भी 120 130 वाले कैसे 160 तक जाते हो, तो साथ में पढ़ो, ठीक है। और बस ये, तो कुछ लोग तो पता है यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब मुझे भी लगता है कई बार कि इतनी मेहनत करने के बाद देखो ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से रिवर्स हो जाओ, है ना, क्योंकि अगर आप रिवर्स हो गए तो जहाँ तक आप चल कर आए हो आपको ये वापस से कहीं ना कहीं आपको चलना पड़ेगा।
तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, इससे बेटर है कि आप फ़ाइट करो, आखिरी दम तक फ़ाइट करो और क्या पता हम निकल जाएं, है ना। तो फिर एक लास्ट टेस्ट जो विनर्स का बचा था वो कल रात को मैंने दिया बेटू को सुला के। और मन तो नहीं था क्योंकि कल मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, बहुत थकी थी, मैं सोच रही थी सो जाऊं, तबीयत भी थोड़ा ऑफ थी। बट ठीक है, टेस्ट देने बैठ गई थी क्योंकि मैंने ये चाह रही थी कि फिर अभी इस बीच में फिर दिमाग में चलता रहता है टिक टिक, पता है टेस्ट नहीं दो ना तो भी चलता रहता है कि यार उसका टेस्ट देख के देखते हैं, क्या पता कितने नंबर आते हैं। तो कल थोड़ा सा मैंने एक तो जल्दबाजी बहुत की थी यार टेस्ट में। रात को भी मैं पता है मतलब 12:15 12:30 हो गया था टेस्ट स्टार्ट करते टाइम, और 1:30 मैंने बंद कर दिया था क्योंकि बेटू उठ गया था और मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला यार ये रात में उठेगा तो बहुत परेशान करेगा बेटू, तो मैं सो गई थी। और फिर रात में पता है मेरे नंबर भी कम थे, मतलब विनर्स में भी नंबर कम थे। तो सत्यादी में आए थे 132 और तांडव में थे 120, और विनर्स का अभी जस्ट सबमिट करूँगी आपके सामने ही, और इसमें मेरा स्कोर था 131। तो कमेंट करके बताना, आज मुझे वेट रहेगा सबके कमेंट का, क्योंकि कुछ लोग मेरे को मोटिवेट करेंगे कमेंट करके, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, कुछ लोग शायद नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज बड़ी बेसब्री से मुझे इंतज़ार रहेगा सबके कमेंट का, तो करना बताना। वैसे मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि नंबर कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ है और कुछ नहीं है, है ना। तो